रामलला के दरबार में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का बन गया है। क्या सच में राम मंदिर के चढ़ावे में बड़ी गड़बड़ी हुई है? क्या जांच एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट में ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? और क्या आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है? ये तमाम सवाल उठा जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा दान कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस श्रद्धा के साथ आप दान पात्र में अपनी भेंट को डालते हैं, क्या वो वाकई सुरक्षित है? राम मंदिर से जुड़ी ऐसी खबर इन दिनों चर्चा में है जिसने पूरे देश के साथ साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नींव हिला कर रखती है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने की जो खबरें तैर रही थी, अब वो सिर्फ अफवाह नहीं बची है। एसआईटी यानी विशेष जांच टीम ने पूरे 6 दिन तक मंदिर के हर एक चीज की बारीकी से जांच की और 15 पन्नों की एक शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी। भले ही ये रिपोर्ट अभी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर छन कर आ रही है वो मंदिर ट्रस्ट की जड़ें हिलाने के लिए काफी है। जांच में सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भर्ती ही संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक बहुत से ऐसे कर्मचारी ड्यूटी करते हुए मिले जिनका ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर था और ना ही कोई लिखित रिकॉर्ड। और हैरानी की बात यह है कि किसी का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक से नहीं किया गया। मतलब कौन आदमी मंदिर में क्या कर रहा है और इसे वहां किसने रखा, इसका कोई अता पता नहीं। सुरक्षा और दान की गिनती के सिस्टम में भारी लापरवाही मिली है। बात उस पहलू की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब जरा तकनीकी खेल समझिए। जांच टीम ने जब भक्तों की संख्या और बैंक स्टेटमेंट का मिलान किया तो माथा ठनक गया। मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ तो दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से मंदिर के खाते में जो पैसा जमा हो रहा है वो कम दिख रहा है। जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि सिक्के ज्यादा आए थे। फिर क्या? जांच एजेंसियों को ये गोल गोल जवाब बिल्कुल नहीं पच रहा है। इतना ही नहीं, एसआईटी की नजर मंदिर के कुछ खास कर्मचारियों पर भी है जिनके पिछले 5 साल की कमाई और संपत्ति का हिसाब किताब चौंकाने वाला है। अचानक से इतनी दौलत कहां से आई, इस पर शक गहरा गया है। मुसीबत यह है कि मंदिर में दान का कोई प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कुल कितना दान आया और कितना चोरी हुआ। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एक महिला श्रद्धालु की तरफ से जमा कराई गई चांदी की प्रतिमा का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है। वहीं पहले भी 200 किलो चांदी की ईंटों को लेकर चर्चाएं सामने आती रही हैं। इन दावों की भी अलग अलग स्तर पर जांच और चर्चा होती रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीएचपी का कहना है कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर नामजद एफआईआर दर्ज हो, जांच तेजी से पूरी हो और जरूरत पड़े तो मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। यानी दूध का दूध, पानी का पानी अब जितनी जल्द हो सके हो जाना चाहिए। फिलहाल एसआईटी अब अपनी जांच के दूसरे फेज में जारी है। अब डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि कोर्ट में कोई केस कमजोर न पड़े। आने वाले कुछ दिनों में बड़े रसूखदार चेहरों पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की गाज खिस सकती है, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है।
कुल मिलाकर बात यह है कि चंपत राय और उनके साथियों के लिए यह वक्त किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। क्या वो खुद को बेकसूर साबित कर पाएंगे या फिर आस्था के इस बड़े मंदिर में चढ़ावे के नाम पर हुए इस खेल का सच सबको शर्मसार कर देगा। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आखिर जांच की अंतिम रिपोर्ट क्या कहेगी। आपकी अपनी राय क्या कह रही है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।